शुरू नाम टिकलू नहीं, वह सेद मेलनकालकली है। एक संत छत वाले शहर के प्रांते में रुबायार का घर था। चारों ओर पेड़ पौधे, पके डाका का छोटा आंगन। वर्णनकर्ता ने सुअर जैसी सुंदर वातावरण में बताया कि टिकलू नस्लीय कुत्ता नहीं था, सड़क किनारे दौड़ते थे। कुत्ते के गंदे बच्चे देखकर रुबायार का दिल भर गया। तुम अकेले हो, केन नतोर। मैं तुम्हारा दोस्त बन गया हूं, रुबाया ने सहानुभूति से कहा। माँ बाप शुरू में थोड़े असमंजस में पड़े थे, लेकिन रुबायार की आंखों की तरफ देखते हुए कुछ और नहीं कहा। वर्णनकर्ता ने बताया कि अगले दिन टिकलू के घर हाइगेल आया। टिकलू और रुबाया करीबी दोस्त बन गए। टिकलू नहीं समझता, लेकिन रुबायार ध्यान से दोस्त की बातें सुनता है। वर्णनकर्ता ने कहा, टिकलू, मैं यहाँ हूँ, रुबाया ने खुशी जताई। एक दिन दोपहर रुबाया ने खेलने का आयोजन किया। टिकलू चुपचाप लेटा हुआ है। सामान्य कान, पूंछ हिलाना और दोनों आंखें सुस्त। पुए कंपते कंपते रुबाई डॉक्टर काकुर के पास ले गई। उन्होंने जांच में बुखार बताया। कुछ दवाइयां दी हैं, कल ठीक हो जाएगा, डॉक्टर आश्वस्त होकर कहते हैं। लेकिन टिकलू पहले जैसा नहीं हुआ। ओ खाजा ने बंधक कर लिया, खेलने भी नहीं, जकेर की चौनी कैसे लाएंगी, निश्ते छूटेंगी। पैरों के जोर कम हो गए। रुबाया ने अनुरोध करते हुए कहा, टिकलू कृपया अच्छा हो जा, मैं तेरे लिए फिर बोल्टा लाऊंगी, बाकी बिस्कुट तुझे दे दूंगी। माँ शांत स्वर में कहती हैं, माँ, शायद टिकलू का समय आ गया है। उस रात रुबाया ने टिकलू के पास चुपचाप रोया। छत की रोशनी में देखकर टिकलू धीरे धीरे सांस ले रहा था। तारपुर के हाथों की एक तरफ रुबाया की आंखों को देखकर ताकि कुछ बोलने से रोक गया। उन आंखों में बादशाह को जतार का भाव था। फिर आंखें बंद हो गईं, टिकलू और ककन नहीं जाग पाए। परदिन सुबह रुबायार तेजी से मां को पकड़कर रो रही थी। टिकलू ने। सामने का हिस्सा स्थिर हो गया, आंगन का क्षेत्र, पत्थर, सब कुछ टिकलू की स्मृतियों से भरा था। और कहानी नहीं रही, उसका बिस्तर खाली पड़ा है, खिलौनों की गेंद का बारे में एक कोने में है, लेकिन कोई उसे छूने नहीं आ रहा। रुबाया ने कहा कि बंद कर दिया। वह हंसना भी खो दिया, स्कूल में भी वह अकेला रहता था। टीचर चिंतित हो गए। टीचर ने कहा, रुबाया, जिन्हें हम प्यार करते हैं, अगर वे चलकर आते हैं तो उनकी प्यार हमारे अंदर ही रहेगी। तुम अगर सब बंद कर दो तो टिकलू क्या खुश होगा। उस रात रुबाया अलमारी से टिकलू की एक तस्वीर निकाल कर ले आई। टिकलू, मैं जानती हूं तुम कैसे हो, तुम्हें मिस करती हूं, लेकिन फिर हंसना, खेलना सीखूंगी। एक दिन रुबाया और बारी के सामने किचन में गंदगी थी। छानातर का पकांगटा, सारी की उपेक्षा। लेकिन रुबाया रुकी, उसने लड़के के चेहरे की ओर देखा। नहीं टिकलू ना, लेकिन कुछ मिला है। रुबाया ने कुरूना से सुबह कहा, तू टिकलू नहीं है। मैं जानती हूं, लेकिन मैं तुमसे प्यार करती हूं, ठीक वैसे ही हमने बातचीत की, तू मेरा नया दोस्त बनेगा। लड़के ने समझ लिया, बिना कुछ बोले जवाब दिया। रुबाया ने उसे अपनी गोद में उठाकर घर के अंदर ले गई। और एक नई कहानी शुरू हुई। यह कहानी हमें क्या कहती है? भले ही प्रियजन का खोना मुश्किल हो, उनकी संस्था हमें बचाए रखती है। वे चले भी जाए, हमारे प्यार की जगह बनी रहे। और उसी प्यार के साथ हम फिर किसी को प्यार करना सीखते हैं।